नमस्कार। क्या कोई हंसती खेलती सपनों से भरी जिंदगी अचानक इस कदर स्याह हो सकती है कि एक लड़की को अपनी ही जिंदगी को खत्म करने का रास्ता चुनना पड़े? क्या ये समाज जिसकी नींव रिश्तों और विश्वास पर टिकी है इतना निर्मम हो सकता है कि किसी मासूम के जीने की वजह ही उससे छीन ले? ये सवाल उठते हैं जब हम डॉक्टर प्रतीक्षा भूसारे की कहानी सुनते हैं। डॉक्टर प्रतीक्षा भूसारे महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की एक आत्मनिर्भर शिक्षित और महत्वाकांक्षी लड़की, जिसने अपने जिंदगी को खत्म कर लिया, वो भी उस रिश्ते की बेड़ियों में जकड़कर जिसे उसने प्यार और भरोसे के साथ अपनाया था। प्रतीक्षा भूसारे सिर्फ 26 साल की एक युवा डॉक्टर, जिसने भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें और सपने देखे थे, लेकिन वो सपने कब काले बादलों में तब्दील हो गए शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था। शादी के महज 5 महीने के भीतर उस लड़की ने अपने ही घर के पंखे से लटक कर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। लेकिन उससे पहले उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा जो किसी की भी आत्मा को झकझोर कर रख सकता है। वो 7 पन्नों का पत्र एक ऐसी कहानी बयां करता है जिसमें प्यार नहीं बल्कि शक और जुल्म का जहर घुला था। एक रविवार की सुबह छत्रपति संभाजी नगर में एक भयानक खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। 26 वर्षीय डॉक्टर प्रतीक्षा भूसारे ने अपने घर में फांसी लगा ली। उसके इस कदम ने हर किसी को हैरान और दुखी कर दिया, क्योंकि प्रतीक्षा एक महत्वाकांक्षी डॉक्टर थी जिसने अपनी जिंदगी में बड़े सपने देखे थे, लेकिन उसकी शादी जो मार्च 2024 में हुई थी एक बुरे सपने में बदल गई। पुलिस को प्रतीक्षा के घर से जो सुसाइड नोट मिला उसने इस दुखद घटना के पीछे की असली कहानी को उजागर किया। 7 पन्नों के इस नोट में प्रतीक्षा ने अपनी जिंदगी के उस त्रासदी का विवरण दिया जिसे उसने शादी के बाद झेला था। उसने अपने पति को ही अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया और साथ लिखा कि कैसे उसके पति का उस पर शक उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। क्राइम तक की रिपोर्ट के अनुसार सुसाइड नोट में प्रतीक्षा ने अपनी आखिरी पत्र में लिखा कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, तुम्हारे लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपनी खुशियां, अपने सपने, अपनी पहचान, पर तुमने क्या किया? तुमने मेरे आत्मविश्वास को कुचल दिया, मेरे हंसते मुस्कुराते चेहरे को आंसुओं से भर दिया। तुमने मुझ पर शक किया जैसे मैं कोई अपराधी हूं। मुझे हर दिन झूठे इल्जामों और तुम्हारे सवालों के सामने झुकना पड़ा। तुमने मुझसे कहा कि मैं अपने दोस्तों से बात न करूं, मैंने माना। तुमने मुझसे कहा कि मैं अपने परिवार से दूर रहूं, मैंने वो भी किया। यहां तक कि जब तुमने मुझसे कहा कि मैं अपना फोन नंबर बदलूं तो मैंने वो भी कर दिया, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी। लेकिन तुम्हारे शक की आग कभी बुझी ही नहीं। तुमने मुझसे मेरी पहचान, मेरा आत्मसम्मान, मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम्हारा शक मुझ पर इतना बढ़ गया कि तुमने मुझे एक कैदी बना दिया। मैं अपने ही घर में बेड़ियों में जकड़ी हुई महसूस करती थी। हर पल तुम मुझ पर नजर रखते थे, मेरे कॉल्स चेक करते थे, मेरे मैसेज पढ़ते थे, और मैं जब भी अपने माता पिता से मिलने जाती थी तो तुम मुझ पर शक करते थे। ईश्वर की कसम, मैं हमेशा तुम्हारे प्रति ईमानदार रही हूं। तुम्हारे शादी के बाद से मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए जी रही थी, लेकिन तुम्हारे हर आरोप, हर सवाल ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, पर अब मैं थक गई हूं। तुम्हारे शक ने मेरी सारी खुशियां छीन ली। अब मैं इस दर्द को और नहीं सह सकती। तुमने मुझे एक आत्मनिर्भर खुश मिजाज लड़की से एक टूटी हुई निर्बल महिला में बदल दिया। तुम्हारी वजह से मैं अपनी पहचान खो चुकी हूं। अब मैं जा रही हूं, क्योंकि इस रिश्ते में मेरे लिए कुछ नहीं बचा। मैंने तुमसे शादी की थी इस उम्मीद से कि तुम मेरा साथ दोगे, मेरे सपनों का सम्मान करोगे। तुम मेरे सारे सपनों को चकनाचूर कर चुके हो। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ बनना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरी महत्वाकांक्षाओं को कुचल कर रख दिया। अब जब मैं जा रही हूं तो शायद तुम्हें किसी और से भी वो खुशी मिल जाए जो तुम्हें मुझसे कभी नहीं मिली।
शायद तुम्हारी अगली पत्नी तुम्हारे शक को सह सकेगी, पर मैं अब और नहीं सह सकती। मैंने तुमसे प्यार किया था, पर अब मैं अलविदा कह रही हूं। अब तुम एक आजाद पंछी हो और जो शायद किसी और को कैद करने के लिए तैयार हो। और ये आखिरी पत्र प्रतीक्षा की टूट चुकी आत्मा की गवाही है। उसकी लिखी हर पंक्ति उस घुटन को बयां करती है जो उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी में महसूस की। वो उस रिश्ते में ना तो सुरक्षित थी और ना ही खुश थी। पुलिस ने प्रतीक्षा के पति के खिलाफ दहेज हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया। प्रतीक्षा के पिता ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद से ही प्रतीक्षा का पति लगातार दहेज पैसे मांग रहा था। उसने रूस से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की थी और अपने खुद का अस्पताल खोलने के लिए पैसों की मांग करता था। इस दहेज के लिए उसने अपनी पत्नी को मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। यह घटना समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या शादी का मतलब सिर्फ अधिकारों की लड़ाई ही रह गया है? क्या एक रिश्ते में प्यार और सम्मान की कोई जगह नहीं बची? डॉक्टर प्रतीक्षा भूसारे की यह दर्दनाक घटना सिर्फ उसके परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। आखिर कब तक हम महिलाओं को उनकी पहचान, उनके सपनों और उनकी आजादी से उन्हें वंचित रखेंगे? दहेज और शक जैसी बीमारियों से समाज कब मुक्त होगा? प्रतीक्षा की मौत एक ऐसी चीख है जिसे अनसुना बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उसकी लिखी हर पंक्ति समाज के उस स्याह पहलू को उजागर करती है जहां एक महिला को उसकी पहचान से ही वंचित कर दिया जाता है। और अब वक्त आ गया है कि हम इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचें और उन महिलाओं के लिए आवाज उठाएं जो अपनी जिंदगी में इस तरह के अत्याचार का सामना कर रही हैं। प्रतीक्षा की आत्महत्या एक सामाजिक विफलता का प्रतीक है जो हमें बार बार यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कब तक हम ऐसे जुल्मों को बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक हम दहेज और संदेह की इस मानसिकता को पालते रहेंगे? यह घटना न सिर्फ एक डॉक्टर की मौत है बल्कि उन सपनों की भी मौत है जो उसने अपने जीवन साथी के साथ देखे थे। वर्तमान दौर में इस मानसिकता के लोग गली गली में बसे हैं। आप ऐसे लोगों की सोच और मानसिकता पर क्या सोचते हैं? हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। आपने अगर अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। हमारी स्टोरी पसंद आए तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों रिश्तेदारों में उसे शेयर करिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।